So the underdogs, the dark horses, are officially eliminated from FIFA World Cup 2026, and now it is just the race of best versus best. अब से जो मैचेस होंगे वो एब्सोलूट सिनेमा होंगे, 50-50 होगा हर मैच में, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल जीत के फाइनल में अपनी जगह बना पाएगी। आज दो क्वार्टर फाइनल्स हुए, अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड में इंग्लैंड ने जीत के अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। दैट वाज फॉलोड बाय अर्जेंटीना बुकिंग the last semi-final spot obviously, and they are set to play the semi-final against England. यार देखो, इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे का जो क्वार्टर फाइनल हुआ ना भाई, उसको देखने का बहुत मजा आया, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेल रही थी। लेकिन ये क्वार्टर फाइनल भी हो गया एक बड़ी कंट्रोवर्सी के नजर, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्वे ने पहला जब गोल स्कोर किया तो जूड बेलिंगहम, इंग्लैंड के जब वो इक्वलाइजर उसने स्कोर किया, तो देखा जा सकता है कि जो बॉल है बेसिकली वो कैमरा वायर से टच होके गई है। ठीक है, कैमरा वायर से टच होके गई है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो गेम डेड कंसीडर हो जाना चाहिए था, क्योंकि बॉल जो है वो जब कैमरा वायर से टच हो जाती है तो गेम डेड हो जाता है, वहीं पे गेम डेड हो जाता है। लेकिन फीफा कह रहा है कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो यही बता रही है। जैसे स्निको मिनट टाइम आपको याद होगा, पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया के गेम में भी जिस तरह से वो ऑफसाइड आपको नहीं दिख रहा था कैमरा पे, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बॉल बाल के साथ टच हुआ था, इसलिए ऑफसाइड हुआ। तो फीफा की टेक्नोलॉजी कह रही है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉल टच नहीं हुआ कैमरा वायर से, वो सिर्फ कैमरा का एंगल आपको शो कर रहा है। अब अल्लाह जाने असल बात क्या है, बट जो हो गया सो हो गया। जूड बेलिंगहम ने 2 गोल लगा के इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। ठीक है, दूसरी जो इससे भी बड़ी चीज हुई यार, वो मुझे थोड़ी सी झलक नजर आई। पोर्चुगल की नॉर्वे में जिस तरह से अलेक्जेंडर सोलोत ने हालैंड को बॉल पास नहीं की। भाई नॉर्वे वो टीम है जिसके पास इतना तगड़ा मिडफील्ड है, एंड दैट टू विद स्ट्राइकर लाइक हालैंड इन देयर टीम। ठीक है, और क्या चाहिए आपको अपनी टीम में। बट वहां पे अलेक्जेंडर ने हालैंड को जो बॉल पास नहीं की ना, हालैंड की शक्ल देखने वाली थी, वो सोच रहा था कि भाई तुमने किया क्या है। दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी जहां पे आप कह सकते हैं कि सारा गेम चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर बॉल पास कर देते, क्योंकि अलेक्जेंडर से खुद तो गोल हुआ नहीं, ऊपर से जब आपको नजर आ रहा है कि सामने इंग्लैंड का कोई प्लेयर नहीं है, आराम से हालैंड को अगर आप बॉल पास करते तो वो गोल हो सकता था, लेकिन उसने नहीं की पास। और वहां पे नजर आया कि यार शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पोर्चुगल में इसी सब का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से टीम रही तो नॉर्वे कभी भी आगे नहीं जा पाएगी। सबसे बड़ी बात जो है वो यूनिटी होती है। अर्जेंटीना कौन से मैच में, आप मुझे ये बताओ, वो लोग आराम से जीते। 3 नॉकआउट मैचेस हुए हैं, 3 गोल स्कोर किए हैं। ठीक है, और तीनों में इन्होंने कम बैक किया लास्ट मिनट में आके, ऑल बिकॉज ऑफ द यूनिटी। प्लेयर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, लियोनेल मेसी के प्लान्स पे ट्रस्ट किया जाता है। तो आपके सामने कि अर्जेंटीना कहाँ से मैच निकाल के जीत जाती है, और एक नॉर्वे है जिसकी वजह से देखो नॉर्वे का मुझे बहुत बुरा इसलिए लग रहा है, इट्स एगनी फॉर नॉर्वे, बिकॉज नॉर्वे ने ना ब्राजील को हरा के बताया कि यहाँ पे वो सिर्फ तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं आए, वो यहाँ पे वो ट्रॉफी जीतने के लिए आए हैं, एंड दे विल डू इट। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे में, इट शुडंट हैव हैपेंड, क्योंकि दोनों टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। स्पेशली नॉर्वे को देखने का बड़ा मजा आ रहा था। अब बात करते हैं अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड के मैच के बारे में। भाई अर्जेंटीना ने ठान लिया है कि वो हमें सुकून का सांस नहीं लेने देंगे। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप खुद देखो ये अभी तक जो 3 नॉकआउट मैचेस हुए हैं, किसमें अर्जेंटीना ने सुकून से मैच जीता है। हर मैच में ये लोग हमें हार्ट पेशेंट बना के मैच जितवाते हैं। वो जो इनके दुश्मन बैठे हुए हैं जो दुआएं कर रहे हैं कि भाई अर्जेंटीना अभी बाहर हो, वो भी बेचारे 80 मिनट तक खुश होते हैं। आखिरी 10 मिनट में अर्जेंटीना कहाँ से कमबैक करता है पता ही नहीं चलता। बीइंग एन अर्जेंटाइन फैन, मैं कह सकती हूँ कि इस मैच में स्विट्जरलैंड लुक्ड अ वे बेटर टीम देन अर्जेंटीना। मुझे तो इवन वो 2014 का आपको याद होगा अर्जेंटीना वर्सेस ईरान का मैच हुआ था, जिसमें ईरान प्लेड एक्सट्रीमली वेल विद अ डिफेंसिव वॉल ओनली टू बी ब्रीच्ड इन द 90+ मिनट बाय लियोनेल मेसी। वो वाली झलकियां मुझे नजर आ रही थी इस अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड के गेम में। क्योंकि देखो यार, आप खुद सोचो, स्विट्जरलैंड जिस तरह से खेल रहा था ना, साफ साफ नजर आ रहा था एक प्रॉपर प्लान के साथ आए, और वो प्लान बड़े शानदार तरीके से एग्जीक्यूट भी हो रहा है। इवन लियोनेल स्कैलोनी ने भी बोला कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय टीम्स परफॉर्मेंस। इवन जो इंग्लैंड का मैनेजर है उसने भी यही सेम बात की कि आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी विद हाउ माई टीम परफॉर्म, इट वॉज ऑल अबाउट लक। लेकिन जूड बेलिंगहम ने उसको काउंटर में बोला कि भाई कभी कभी ना आपको, मतलब ये वर्ल्ड कप फुटबॉल के जो वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस होते हैं, इसमें आपको ऐसी डर्टी जीतना पड़ता है। हर चीज आपको प्लेट में रखे, चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक नहीं मिलेगी, उस तरह से नहीं मिलेगी। इस तरह की बातें होती हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड के गेम में अर्जेंटीना ने पहले 10 मिनट में तो गोल कर दिया था, ठीक है, लेकिन वो उस तरह से थ्रेटनिंग नजर नहीं आ रहे थे, या उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस कन्विंसिंग नजर नहीं आ रही थी। जबकि सेकंड हाफ में बात है ना, तो स्विट्जरलैंड ने बहुत अच्छा खेला भाई, एंड डिजर्वेडली दे फाउंड एन इक्वलाइजर बिफोर एम्बोलो वाज सेंट ऑफ। एम्बोलो तो मुझे लगता है अपनी पूरी जिंदगी के लिए वो जो है ना लम्हा उसके ब्रेन में प्रिंट हो गया है, और वो उस चीज को रिवाइंड करके देखता रहेगा कि भाई ये मैंने किया क्या है, मुझे क्या जरूरत थी नीचे जाके डाइव मारने की या उसको फेक करने की, क्या जरूरत थी मुझे
मैं अगर अपने पैरों पे खड़ा होकर एक सिचुएशन टर्न कर सकता था, लेकिन वो जो उसने डाइव मारी ना, ये जानते हुए कि भाई तेरे पास ऑलरेडी येलो कार्ड है, वहां पे जब फिर उसको ऑब्वियसली वापस भेज दिया गया और वहां पे सारा गेम पलट गया। जूलियन अल्वारेस की बात करें तो उसने भी बड़ा शानदार गोल स्कोर किया भाई, जिस तरह से मैं कह सकती हूँ इट वॉज अ गोल वर्दी ऑफ दैट पुस्कस अवार्ड, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में गोललेस रहना और 112 मिनट में आके इस तरह का गोल स्कोर करना, दैट वॉज इवेंचुअली फॉलोड बाय मार्टिनेज थर्ड गोल दैट एक्चुअली you can say confirmed Argentina as the semi-finalist, as the last semi-finals of the FIFA World Cup 2026। बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी, बहुत शानदार कमबैक था, बट यार हर मैच में कैसे करोगे, मेरी समझ से बाहर बात है। स्विट्जरलैंड के लिए बड़ी एगनी फील हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जो है स्विट्जरलैंड ये मैच जीत सकता था अर्जेंटीना के अगेंस्ट, एंड दे कुड हैव बुक्ड themselves as the last semi-finalists, fourth semi-finalists of the tournament. What do you guys have to say? मुझे कमेंट्स में बताना, बट मेरे लिए दोनों अगर क्वार्टर फाइनल्स में गेम टर्नर्स की बात करो, गेम चेंजिंग मोमेंट की बात करो, तो अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड में तो ये जो एम्बोलो का रेड कार्ड था, ठीक है, और इससे पहले इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे के मैच में वो जो अलेक्जेंडर ने हालैंड को बॉल पास नहीं की, कहीं ना कहीं शायद वो भी था।